जय माता दी फ्रेंड्स। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की सप्लीमेंट्री रीडर जिसका नाम है अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 2 द फ्रेंडली मॉन्गूज। ये एक चैप्टर है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और ये पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र की स्टोरीज आपको ज़रूर पसंद होंगी और उन्हीं में से ये एक स्टोरी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, द फ्रेंडली मॉन्गूज। मॉन्गूज मीन्स नेवला, फ्रेंडली मॉन्गूज मतलब जो फ्रेंडली है काफी। अब आपसे एक चीज पूछती हूँ कि क्या आपने कभी एंगर में कभी गलत डिसीजन लिया है? अगर लिया है तो वो मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। मैं आपके जो भी कमेंट्स होंगे वो जरूर रीड करूंगी। तो इस चैप्टर में भी वही होता है कि गुस्से में लिया हुआ डिसीजन कभी राइट हो ही नहीं सकता। दूसरा, हमारी 6th क्लास की बुक में कुछ ज़्यादा नहीं है मोंगूज और स्नेक की स्टोरीज, जैसे द बनियन ट्री में था, डेजर्ट एनिमल्स में था, जो कि हमारी हनी शक्ल बुक में था। और ये हम अ पैक्ट विद द सन सप्लीमेंट्री रीडर में आज भी हम एक मोंगूज की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, तो शुरू करते हैं। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड द स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज। एक किसान था, उसकी वाइफ थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था, वो एक गांव में रहते थे। देर वॉज ऑल्सो ए बेबी मोंगूज इन द हाउस। उनके घर में एक छोटा सा बेबी मोंगूज भी था। हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। क्यों रखा हुआ था उन्होंने मोंगूज को? क्योंकि वो सोचते थे, वो ऐसा विश्वास करते थे कि जब उनका बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब उनका बेटा बड़ा हो जाएगा, तो उनको वो मोंगूज है वो कंपनी देगा, उनका फ्रेंड बनेगा फ्यूचर में। One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose। और एक दिन फार्मर और उसकी वाइफ जो है वो अपने बच्चे को अकेले मोंगूज के पास में छोड़कर चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है वो हम देखते हैं। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको ये स्टोरी और इससे एक लेसन भी सीखने को आपको मिलेगा। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार एक किसान, उसकी वाइफ एक गांव में रहते थे अपने छोटे से बेटे के साथ में। दे मूव्ड हिम, सॉरी, दे लव्ड हिम वेरी मच। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दे लव्ड हिम। वो अपने बच्चे से, हर पेरेंट्स की तरह वो भी अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक बार फार्मर जो है अपनी वाइफ को क्या कहता है कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए। वैन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। क्योंकि जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, हमारा बेटा बड़ा होगा, तब उसे एक कंपेनियन की जरूरत होगी, एक साथी की जरूरत होगी। दिस पैट बी विल बी आवर सन्स कंपेनियन। और ये जो हम पैट पालेंगे वो हमारे बेटे का कंपेनियन बनेगा। तो आपके पास भी होगा कोई पैट, मुझे जरूर बताना। और पैट्स के साथ में सबको अच्छा लगता है। इन्होंने भी ऐसे सोचा था कि हमारे बच्चे के साथ में अगर हम एक पैट को रखेंगे तो वो काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि सबको एक कंपेनियन की जरूरत होती है, अगर हम वो पैट देंगे तो वो भी अच्छे से उसको साथ देगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। उसकी वाइफ को ये आइडिया पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर बाउट विद हिम अ टाइनी मोंगूज। एक बार ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मोंगूज। एक बार किसान जो होता है वो टाइनी मोंगूज को, छोटे से मोंगूज को लेकर आता है एक शाम को अपने घर पे। ये एक बेबी मोंगूज होता है। तो उसकी वाइफ ने कहा, बट ये तो बहुत छोटा बेबी मोंगूज है। बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन, ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन। लेकिन ये जल्दी बड़ा हो जाएगा और फिर ये हमारे सन का फ्रेंड बनेगा। तो ये आप पिक में देख रहे हो, इनका बच्चा काफी छोटा है, ये क्रेडल मतलब ये पालना सा है। बेड, जो बेबीज का बेड होता है, इसमें ये सो रहा है। और ये फार्मर उसकी वाइफ है, और यहाँ पे आप एक मंगूस भी देख रहे हैं। तो इस तरीके का मतलब अभी इनके घर में ऐसा सीन चल रहा है। बोथ द बेबी एंड द mongoose grew। अब बेबी और mongoose बढ़ रहे हैं। इन 5 or 6 months द mongoose had grown to its full size। 5-6 महीने में ही mongoose क्या है, छोटा सा था, लेकिन वो काफी बड़ा हो गया, मतलब फुल साइज में हो गया। ए लवली एनिमल विद 2 shiny black eyes एंड ए bushy tail।
मतलब पूरा एनिमल जैसा बन गया, मतलब फुल्ली ग्रोन अप साइज जो होती है एक मोंगूज की, वैसा बन गया। उसके 2 शाइनी ब्लैक आईज थी और एक बुशी टेल थी, मतलब 2 आंखें और एक बुशी टेल थी। The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and cry alternatively. अब ऑल्टरनेटली अब जो बेबी था वो अभी भी क्रेडल में ही था, सोता रहता था, रोता रहता था। मतलब बच्चे यही तो करते हैं ऑल्टरनेटिवली, कभी सोते हैं फिर उनको फीडअप कर दो, और कभी रोने लग जाते हैं, कभी फीडअप करने के बाद में सो जाते हैं। तो इस तरीके से वो बच्चा अभी बच्चा ही था, क्योंकि जो हमने देखा है कि ह्यूमन बींग्स के जो बच्चे होते हैं वो काफी धीरे धीरे ग्रो करते हैं। और बहुत बार एनिमल्स देखे होंगे आपने, काऊ का बच्चा देखा होगा, तो वो बहुत जल्दी ग्रोन अप हो जाते हैं, वो 2-3 साल में बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन जो वैसे जो बच्चे होते हैं, वो जो बेबीज होते हैं, वो 2-3 साल में इतने बड़े नहीं होते हैं कि वो खुद अपनी केयर कर सके। तो बच्चा भी क्रेडल में ही था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन फार्मर की जो वाइफ थी वो मार्केट जाना चाहती थी। शी फैड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। अब वो क्या करती हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं और फिर सोने के लिए क्रेडल में सुला देती हैं। मतलब पिक अप द बास्केट, अपनी बास्केट उठाती हैं। सी सेड टू हर हस्बैंड, उठाते वक्त वो क्या कहती हैं अपने हस्बैंड से, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। और द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उसके ऊपर कीप एन आई का मतलब उसका ध्यान रखना, कीप एन आई मतलब एक आंख उस पे रखना, कि मतलब कि उसके उस पे नजर रखना, उसको कहते हैं हम इंग्लिश में कीप एन आई, कि नजर रखना बच्चे पर। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूस। उसकी वाइफ क्या कहती है, फ्रैंकली एक बात बोलूं, मुझे बच्चे को अकेला मोंगूस के साथ छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। उसने फार्मर ने क्या बोला फिर अपनी वाइफ को, कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। द मोंगूज इज ए फ्रेंडली एनिमल, मोंगूज एक फ्रेंडली एनिमल है। इट्स अ स्वीट एज अवर बेबी, तो ये इतना स्वीट है, एज स्वीट एज। अब अपने बेबी से इसका कंपैरिजन किया है फार्मर ने, कि हमारे बेबी जितना स्वीट है ये। एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स यू नो, और ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अपना बेबी और मोंगूज। द वाइफ वेंट अवे, वाइफ चली जाती है। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और फार्मर के पास में घर में कुछ करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो वो सोचता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए। एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, तो मुझे अपनी खेती देख आने चाहिए, मेरे पास कुछ काम तो है नहीं है। तो खेत भी ज्यादा दूर नहीं थे उसके, तो वो फील्ड्स में चला जाता है। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, और उसको कुछ फ्रेंड्स मिल जाते हैं जब वो ऑन द वे बैक, मतलब जब वो वापस आ रहा होता है। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और वो उसको फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो उनके साथ गपशप में लग जाते हैं, और वो कुछ टाइम तक नहीं आते हैं घर पे। फिर क्या होता है, द फार्मर वाइफ रिटर्न, लेकिन फार्मर की वाइफ जो है वो आ जाती है घर पे। फिर होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट, वो अपने साथ में एक बड़ी सी बास्केट, हैवी मतलब उसमें सारी ग्रोसरी होती है तो काफी हैवी हो जाती है वो। सी फाउंड द mongoose एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज। अब वो मंगूज को देखती है जैसे ही वो घर में एंटर होती है, कि जो मंगूज है उसका जो फेस है और उसके जो पैर है उस पे खून लगा हुआ है। She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one. वो कंक्लूजन पे पहुंच जाती है, उसको ना किसी उसने पूरी स्टोरी जानी ना कुछ भी, वो इस कंक्लूजन पे पहले ही पहुंच जाती है कि ये मेरे बेटे का ही ब्लड है, क्योंकि मोंगूज ने उसे मार दिया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, ये मतलब मोंगूज गिल्टी है, कुछ ऐसा काम किया है इसने। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, फार्मर की जो वाइफ है वो शॉपिंग खत्म करके एंड केम बैक होम विद बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, वापस आती हैं घर पे एक बास्केट लेकर जो फुल ऑफ ग्रोसरीज होती है, मतलब सब्जियां होती हैं उसमें, और जो भी सामान वो लेने के लिए गई थी। सी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, उसने देखा mongoose जो है वो घर के बाहर बैठा हुआ है, और ऐसे बैठा हुआ है जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही ran टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी, उसको देखते ही
मतलब फार्मर की वाइफ को देखते ही मोंगूज जो है वो दौड़ा उसको वेलकम करने के लिए, जैसा कि उसकी आदत थी, उसकी हैबिट थी, ऐसा वो करता ही था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मोंगूज एंड स्क्रीम्ड। फार्मर की जो वाइफ थी उसने मोंगूज को देखा और चिल्लाई, ब्लड। क्या चिल्लाई? कि खून। द फेस एंड द पॉज ऑफ द mongoose वर smeared विद ब्लड। क्योंकि जो मंगूज का फेस था और उसके जो पैर थे वो पूरे खून से सने हुए थे। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी। तो तुम एक दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बेबी को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। वो चिल्लाई। She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries. She was blind with rage. गुस्से से वो पागल हो गई और उसने पूरी हिम्मत से, जितनी स्ट्रेंथ थी, उसने अपनी जो हैवी बास्केट थी जो फुल ऑफ ग्रोसरीज थी उसको नीचे पटका। कहाँ पटका? ऑन द ब्लड स्मेयर्ड mongoose and ran inside to the child's cradle. किसके ऊपर पटका उसने? भरी बास्केट को mongoose के ऊपर पटका और अंदर दौड़ी अपने बच्चे की क्रेडल को देखने के लिए। फिर क्या हुआ? तो आपने देखा कि उसने किस तरीके से, क्या आप पिक में भी देख सकते हो कि वो इस तरीके से पटक के टोकरी और फिर भागी अंदर। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, मतलब गहरी नींद में सोया हुआ था बच्चा। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन उसने देखा कि फर्श पे एक ब्लैक स्नेक जो है वो एकदम कटा फटा ब्लीड करता हुआ पड़ा हुआ है। मतलब देख सकते हो आप पिक में कि ऐसे खून से, और जैसे कि इन ए फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। वो एक मतलब क्विकली इस चीज को समझ गई कि क्या हुआ होगा। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose। वो mongoose को देखने के लिए बाहर गई। क्या हुआ होगा? अब तो डेफिनेटली उसे समझ में आ गया, जैसे उसे बाहर को ज्यादा ही समझ में आ गया था कि mongoose ने उसके बच्चे को मारा है। अब तो डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि mongoose ने उसके बच्चे को तो नहीं मारा लेकिन स्नेक को मारा है। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया, क्योंकि कहीं ना कहीं स्नेक उस बच्चे को काटने के लिए आ रहा होगा या घर में घुसा है, तो mongoose ने उसे मारा है। यू किल्ड द स्नेक, और तुमने अपने मेरे बच्चे को बचाया है और स्नेक को मारा है। वॉट हैव आई डन, लेकिन मैंने क्या किया? शी क्राइड टचिंग द mongoose। वो चिल्लाने लगी, mongoose को टच करने लगी। हु लेड डेड एंड स्टिल, जो कि अब मर चुका था, एकदम उसी जगह पे पड़ा हुआ था। अनअवेयर ऑफ हर शॉपिंग, उसे नहीं पता था कि वो रो रही थी, क्योंकि अब तो वो मर चुका था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हास्टली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose। जो फार्मर की वाइफ थी, जो कि उसने कुछ ज्यादा ही क्विकली काम कर लिया, बहुत ज्यादा ही क्विकली किसी डिसीजन पे पहुंच गई। इतनी हरी में उसने डिसीजन लिया और उसने वो बास्केट उस mongoose पे गिरा दी। अब वो डेड mongoose के ऊपर मतलब की तरफ घूर रही है, काफी देर से देख रही है। देन शी हर्ड द बेबीज क्राइंग, और फिर उसने अपने बच्चे की क्राइंग सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स, उसने अपने आंसू पोंछे। सी वेंट इन टू फीड हिम, और अपने आंसू पोंछ कर, क्योंकि बच्चा जग गया था, और वो उसे दूध पिलाने के लिए या जो भी है फीडअप करने के लिए उसे चली गई। तो आपने ये स्टोरी पढ़ी, ये स्टोरी है फ्रॉम द पंचतंत्रा। पंचतंत्रा की स्टोरीज तो वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, और ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ये चीज बताई गई है कि जब भी हम कोई भी डिसीजन गुस्से में लेते हैं और इतना फटाफट लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे, तो कुछ गलत ही होता है, कुछ सही नहीं होता है कोई गुस्से में लिया हुआ डिसीजन। तो उसकी जो फार्मर की वाइफ थी, उसने कुछ भी नहीं देखा, ना अपने बच्चे को देखा, ना वो अंदर गई, और उसने ये डिसीजन लिया और अपने आप ही इतनी स्टोरी बनाकर कंक्लूजन पर पहुंच गई कि mongoose ने उसके बच्चे को मारा है। उस mongoose के साथ इतना बुरा हुआ कि वो इतना बच्चे को इतनी केयर करता था कि उसने स्नेक को मार डाला उसके लिए, और mongoose को उसके बदले में क्या मिला। So it is all about it. Hope you like the story. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.